मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल चांद मैथमेटिक्स में। और हम आज आपके लिए फिर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगला पार्ट लेकर के आए हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। आज हम आपको रेशियो से खेलना सिखाएंगे कि कैसे रेशियो से हम खेलते हैं, कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि ये एनटीपीसी और ग्रुप डी का स्पेशल डे चल रहा है और आज ये तीसरा दिन है। फर्स्ट 2 वीडियो मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डाला है, ज़रूर जा कर के उसे आप देखिए। और हर रात 8:30 बजे क्यूज होता है, प्रैक्टिस सेट होता है, आप ज़रूर उसमें आकर के ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो बात मैं आपको बताऊंगा वो पहले क्वेश्चन के अनुसार बताऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 7:13 7:13 में ऐसा कौन सा संख्या दोनों में छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। ये क्वेश्चन कह रहा है, आपके सामने आ रहा होगा। 7:13 का अनुपात है, इसमें छोटी सी छोटी कौन सी संख्या जोड़िएगा जो 2:3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक पद में जोड़ने की बात कर रहा है, प्रत्येक पद में, मतलब कि दोनों में जोड़ना है, कोई एक में नहीं जोड़ना है। अगर कोई एक में जोड़ना होता तो उसका तरीका अलग है, दोनों में जोड़ना होता है तो उसका तरीका अलग है, ठीक है। क्या तरीका है देखिए, जैसे आपको पता है कि दोनों में जोड़ा है मतलब दोनों में बढ़ेगा, तो दोनों में इक्वल बढ़ना चाहिए क्योंकि इक्वल चीज जोड़ा है। तो अब यहाँ देखिए कितना बढ़ा, यहाँ पे आप जो है गैप कितना का हो रहा है, 7 में और 2 में कम गया, बढ़ा नहीं बल्कि कम गया। तो वैसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, तो उसका तरीका क्या होता है जरा उसको देखिएगा। तरीका होता है कि इन दोनों का अंतर इन दो रेशियो का अंतर कितना है बताइए, तो इन दोनों का रेशियो का अंतर है 1, तो ये 1, और इन दोनों रेशियो का अंतर है 7 6 13 6, तो क्रॉस गुना करते हैं, इस 6 को इससे पूरे को गुना कर देंगे और इस 1 को इससे इस पूरे को गुना कर देंगे। ध्यान देने की बात है, समझ रहे हैं। अंतर जो आएगा उसको ऊपर वाले का जो अंतर आएगा उसको नीचे वाले से गुना करना है, और तब जो गुना करके आएगा वही हमारा एक्चुअल ओरिजिनल, समझिए तो एक तरह से वही हमारा रेशियो हो जाएगा। तो 1 से गुना कीजिएगा तो 7 और 13 ही रह जाएगा, और इसको 6 से कीजिएगा तो ये 12 और ये 18 हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 6 3 18। अब बताइए अब बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो बोलेगा बिल्कुल सर बढ़ रहा है। 7 में 5 बढ़ रहा है इधर, और इधर 13 में भी 5 बढ़ रहा है, 13 5 18। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिसको जोड़ेंगे तो रेशियो ये आ जाएगा, तो वो है 5। देख रहे हैं दोनों में सेम आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं। इसी क्वेश्चन में कुछ और भी दे सकता था, क्या देता भाई, तो कहता कि जो संख्या जोड़ा है उसका वैल्यू देता मानते हैं 20। कहता कि प्रत्येक में 20 जोड़ने पर, हर संख्या में, दोनों संख्या में से प्रत्येक में 20 जोड़ने पे अनुपात जो है 2:3 हो गया। प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ने पे तो हम कैसे बनाते, तो पूछता आपसे क्या कि संख्या निकालिए। क्या पूछता आपसे, संख्या निकालिए। जैसे देखिए अभी आपने ये सब देखा, इससे ये 5 आपने आंसर देख लिया इसका। अभी आपको दे दिया कि जो संख्या जोड़ा है वो 20 है, तो हमने 20 5, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा कितना है, तो 5 जोड़ा है, 5 जोड़ा है, तो 5 का और जोड़ना कितना था, 20 जोड़ना था, तो 5 की वैल्यू 20 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 5 चौक 20 4। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछता, संख्याएं निकालिए, जो पहले संख्या था पहले। अगर पहले पूछता तो ये रेशियो, ध्यान दीजिएगा ये रेशियो नहीं लेंगे ये दोनों, क्योंकि गुना करने के बाद जो आएगा वही हमारा एक्चुअल होगा। और अगर बाद वाला पूछता कि सर बताओ बाद में कितना होगा, तो बाद में ये लेंगे 12 और 18। 1 का वैल्यू 4, तो 7 का वैल्यू पहले का पूछेगा तो 7 का वैल्यू 7 चौक 28, और 13 का वैल्यू 13 चौका 52। दोनों अलग अलग हमारा ऐसे आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसे बनाएंगे। अब हम कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सिर्फ एक ही बढ़ेगा। तब तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है और कह रहा है कि यदि किसी अनुपात, जैसे कोई अनुपात है 4:3, इस अनुपात में पहला है ये और ये दूसरा संख्या का अनुपात दिया हुआ है 4:3, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 4:3 है,
तो दूसरी संख्या में अगर 14 जोड़ा जाए, दूसरी संख्या में 14 जोड़ा जाए तो अनुपात 2:5 हो जाता है, 2:5 होता है। तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या फर्स्ट नंबर क्या होगा, कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ जोड़ना किसमें है, दूसरी संख्या में, पहली संख्या में नहीं जोड़ना है। तो जो पहली संख्या में नहीं जोड़ना है इसका मतलब पहली संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा। जोड़ आप दूसरी संख्या में रहे हैं तो पहली संख्या में कुछ बदलेगा क्या, आप बोलेगा बिल्कुल भी नहीं। तो जो पहली संख्या पहले 4 थी वो वही 4 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है, 2 है। तो कैसे 4 बनाएंगे, तो 2 से गुना करके। ध्यान दीजिएगा, अगर 1 से गुना करते हैं इसका मतलब हमको दोनों से गुना करना है। तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10, तो 2 दूना 4 5 दूना 10 क्या हो गया। अब देखिएगा पहली संख्या हो गया अब बराबर, लेकिन दूसरी संख्या में कितना बढ़ गया, देखिए तो 7 बढ़ा, मतलब रेशियो में 7 बढ़ गया, 7 बढ़ गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, बढ़ा हुआ 14 दिया हुआ। तो 7 का वैल्यू कितना, 14, तो 1 का वैल्यू 2। संख्या आपसे पूछ रहा है तो संख्या हमारा यही है, तो पहली संख्या 4 है यहाँ पे, तो 4 का वैल्यू 4 दूना 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए हमारी, कोई दिक्कत समझने में? तो इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया ना। चलिए हम चलते हैं अगले आपके क्वेश्चन की ओर। अब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि एक अनुपात है 15:19 है, प्रत्येक में ऐसी कौन सी संख्या प्रत्येक में घटाई जाए, घटाना है, जो अनुपात 3:4 हो जाए, ये आपसे कह रहा है। अब आप क्या करोगे बताओ, यहाँ तो घटाना है, करना हमें वही है, रेशियो को इक्वल करेंगे, गैप को, दोनों के बीच का गैप जो है उसको इक्वल करेंगे। और गैप इक्वल करने का मतलब है कि हम इसमें अंतर देखेंगे, कितना का अंतर है, यहाँ 4 का और यहाँ कितना का है, 1 का। तो हमने क्या सिखाया, तिरछा गुना करेंगे, इसको इससे कर देंगे और इसको इससे करेंगे। तो 1 से गुना करने पे तो ये ऐसे ही रह जाएगा 15 और 19, ये हो जाएगा 4 से गुना करने पे 4 3 12, 4 चौका 16। अब बता सबसे छोटी संख्या कितना का घट गया, इसमें घटा ना, कमी हुआ ना, घटा है तो कितना कमा, 3, यहाँ कितना कमा 3। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई आपके आंसर 3। अगर 3 ऑप्शन में नहीं है तो 3 का कोई मल्टीपल ऑप्शन में हो सकता है, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। तो छोटी से छोटी संख्या जो 3 या 3 का मल्टीपल होगा, गुणनफल होगा, वही उसका आंसर होगा। बात समझ रहे हैं ना। चलिए तो हम चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन है कि एक दंपत्ति ने, एक आदमी ने अपने पैसे का बंटवारा इस तरह किया कि उसकी पुत्री का मतलब डॉटर और वाइफ, पत्नी का अनुपात 3:1, और साथ में पत्नी और सन का, पत्नी और पुत्र का भी 3:1 में पैसा बांटा। समझ रहे हैं हमारी बात? क्वेश्चन आपके सामने आ भी रहा होगा, पढ़ के समझिए। तो 3:1 दोनों सेम टू सेम है, बट यहाँ वाइफ 1 है और यहाँ वाइफ कितना है, 3 है। तो कैसे इसको बनाएंगे, हमने आपको सिखाया था डॉटर, वाइफ और सन। डॉटर 3:1 और वाइफ और सन क्या हो जाएगा, 3:1, ऐसे लिखेंगे, सिखाया था मैंने ना पिछला वीडियो में। तो पड़ोसी में 1 खाली है, पड़ोसी में 3 खाली है, 3 तिहाई 9 और 3 एकाई 3 और 1 एकाई 1। मतलब डॉटर को 3 मिला, वाइफ को 3, डॉटर को 9 मिला, वाइफ को 3 मिला, सन बेचारा को 1 ही यूनिट मिला। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिले तो कितना कम मिला, देखिए जरा, पुत्र को पुत्री से कितना कम मिला, तो आप बोले सर 8 कम मिला, और 8 का वैल्यू कितना है, 10,000 रुपया। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, काटिए, कितना जाएगा, 125 हो जाएगा ना, 125, 1250 रुपया, 1 का वैल्यू 1250 रुपया। अब चलिए, अब आपसे पूछ क्या रहा है, अगर आपसे पुत्र का पूछेगा तो इतना ही हो जाएगा, पुत्री का पूछेगा तो 9 से गुना कर देंगे, बीवी का पूछेगा, वाइफ का पूछेगा तो 3 से गुना कर देंगे। समझ रहे हैं हमारी बात? लेकिन पूछ रहा है आपसे संपत्ति कुल कितनी है, तो कुल कितनी संपत्ति है, डॉटर को 9 मिला, वाइफ को 3, 9 3 12, 1 13 संपत्ति है पूरा। 13 का वैल्यू निकाल देंगे, 13 का वैल्यू 13 5 65 के 5 हासिल 6, 26 से 6 32 के 2 हासिल 3, 6 का 13 का 13 और 3 16, 16,250 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कितना आसान तरीके से इसको बना दिए। जो मैंने आपको बेसिक बताया 2 वीडियो, वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी जो मैंने लास्ट का, जो पहले का शुरुआत का फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो बताया है, उसका जो मेथड बताया है, वो मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे भारी भारी सवाल भी चुटकियों में करेंगे। ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि
56,250 रुपया, 56,250 रुपया, 56,250 रुपया है। और उसको ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिला, ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिला। तो अगर हम कुल भाग 2 मान लेते हैं तो आधा 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का, बी को यहाँ पे मैं लिखूँ, चाहे यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4, तो हम 4 इसको मान लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, मिला। बात समझ गए? तो कह रहा है, आपसे पूछ रहा है तो बी ए का भाग बी से कितना अधिक है, तो ए का भाग बी से कितना अधिक है। इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, जरा ट्राई कीजिए तो। और देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, आपके पास ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी कुल जोड़िए तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो यहाँ 3 है और यहाँ जो है 4 1 5 है। अब बताइए, एक वाले के पास 3 यूनिट पैसा है और दूसरे को 5 यूनिट पैसा हो सकता है क्या है? बिल्कुल भी नहीं। क्या करना होगा, सेम यूनिट पैसा उसके पास होना चाहिए, तो बराबर करेंगे, इसी को बोलते हैं इक्वल करना, रेशियो। तो यहाँ 3 था, यहाँ 5 था, तो इक्वल कैसे करेंगे, इसको 5 से गुना करेंगे तो पैसा 5 थी 15 रुपया मान लेते हैं कंसिडर करने की 15 रुपया, तो 15 यहाँ हो जाएगा और यहाँ 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 15 हो जाएगा। अब इक्वल पैसा हो गया ना। अब जब हम यहाँ गुना किए हैं तो इसमें भी, रेशियो में भी गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 5 से गुना किए हैं तो ये 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, आ गया ना नया रेशियो। अब यहाँ 3 से किए हैं तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब देखिए इस गुने का कमाल। अब इस कमाल में आपको क्या समझ में आएगा, ए का वैल्यू हमारा एक्चुअल वैल्यू ए का आ गया 5 और बी का आ गया 3। सी कैसे निकालेंगे, तो आपको बी पता है कितना, 3। तो अगर b प्लस सी में से 10 में से 3 जाएगा तो c कितना बचेगा, 7 बचेगा। आप कहोगे सर कैसे मान लिए आप कि ये सही है, तो आप ट्राई करके देखो ना, इसमें भी डाल के देख लो, इसमें डाल के देखो आपको। चलो a और c पचल गया ना, a कितना है 5, c कितना है 7, 7 5 12, देखो 12 आ गया ना, समझ रहे हैं ना। तो फुलफिल कर गया ना, इसका मतलब जो गुना किए उससे क्या बेनिफिट हुआ, हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ गया। अब तो हम निकाल सकते हैं ना, सब मिला के 7 3 10 5 15, 15 का वैल्यू दिया हुआ है 56,250 दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है क्या, किसको किससे ज़्यादा मिला, तो a का भाग b से कितना अधिक है, a का भाग b से कितना 2 अधिक है। तो 1 का वैल्यू 15 से इसको काटेंगे, 45 में कितना दे देंगे तो 56 आएगा, तो 11 112 112 15 अट्ठे 120 15 105 105 और 7, तो 7 5 12 15 5 75, तो 37 50। तो दोनों का अंतर 2 है, तो 2 की वैल्यू, इसका 1 की वैल्यू 37 50, तो 2 की वैल्यू 5 10 15 के 5 1 3 6 1 7, 7500 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात, आसान था ना। हमने क्या किया, हमने इक्वल किया, 2 1 3 रुपया, 4 1 5 रुपया था, हमने इक्वल करके 5 से गुना करके 15 कर दिया, 3 से गुना करके 15 कर दिया, तो जो यहाँ किया वही यहाँ भी कर दिया। बात समझ रहे हैं ना, तो मज़ा आया ना। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था ना, ये बहुत दमदार क्वेश्चन था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। एक और दमदार क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में कि 117 रुपया को ए बी सी में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा, मतलब कि वो 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटना चाहता था, लेकिन इसकी अपेक्षा वो त्रुटिवश गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। गलती से, गलती से मिस्टेक हो गया कि 1/2 1/3 1/4 की जगह वो 2 3 4 के रेशियो में उसको पैसा बांट दिया। तो किसको फायदा हुआ, मतलब किसको लाभ हुआ, किसको ज़्यादा फायदा हुआ, वो आपसे पूछता है कि किसको फायदा हो जाएगा। अगर इस अनुपात में बांटता तो किसको कम मिलता, इसमें बांटने से किसको फायदा हुआ। जरा हम इसको रेशियो निकालते हैं। क्या निकालेंगे, रेशियो। तो मैंने क्या सिखाया था सेकेंड वीडियो में, एलसीएम लीजिए, 4 3 12, तो 12 से गुना कर देंगे इधर, फिर 12 से यहाँ भी, फिर 12 से यहाँ भी, तो 2 6 12 3 चौक 12 4 3 12,
मतलब 6, 4 और 3, और यहाँ 2, 3 और 4, यही ना रेशियो है। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि आप निकाल लीजिए सर 6, 4, 3 करके इसका 117 बराबर करके अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसका अलग अलग वैल्यू पैसा निकाल लेते हैं, और फिर देखेंगे पैसा निकाल के कि किसको ज़्यादा पैसा हुआ। यहाँ पे उतना बुर्बकाई करना ही नहीं है। बुर्बक बनने से अच्छा है कि देखिए जो रेशियो में अगर ज़्यादा हो जाएगा तो पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए आपको A, B, C है, यहाँ A को 6 रुपये मिलने थे एक्चुअल में, लेकिन मिले कितने? 2 ही मिले, बेचारा लॉस में चला गया ना। एक्चुअली में नहीं, रेशियो में ही लेके चलते। बी को मिलने थे 4 रुपया, उसको मिले कितने? 3 ही रुपये मिले। कितना बुर्बकाई वाला बात हो गया। लेकिन सी खुशनसीब है, उसको 3 रुपया मिलना था लेकिन मिल कितना गया? 4 रुपया। मतलब सिर्फ सी ऐसा है जिसको लाभ हुआ, तो सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया ना? मजा आया क्वेश्चन देख करके? चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।